welcome to Learn Pakistan. In this video, we will discuss about Jesus' parable, the kingdom of God. In our former videos, we have already discussed about introduction of legends, Raja Rasalu's story, introduction of parables, and very interesting Jonathan Swift's parable, the spider and the bee. Actually, the spider and the bee is a comparison parable. But in this parable, we will learn in what way Jesus gives us moral lesson. You can watch our former videos. You can also get description about our former videos through this video. Okay, let's move towards our topic. सबसे पहले हम स्टोरी लाइन को समझ लेते हैं, फिर इसके जो सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं उनको हम समझेंगे। अब हजरत ईसा क्या करते हैं, वो कहते हैं कि खुदा की सल्तनत 10 दुल्हनों की तरह जो लैम्प्स लेकर अपने ब्राइड ग्रूम्स को मिलने जा रही हैं। अब उन 10 दुल्हनों में से 5 अक्लमंद हैं और 5 बेवकूफ हैं। और जो बेवकूफ हैं वो अपने साथ लैम्प्स तो ले आई हैं लेकिन ऑयल नहीं लेके आई, और जो अक्लमंद है वो अपने साथ ऑयल भी लेके आई हैं और लैम्प्स भी लेके आई हैं। अब जो दूल्हे हैं वो रुके हुए हैं, ऊँग रहे हैं और सो रहे हैं, मतलब सुस्त रवि में वो उनका एक्सप्रेशन सुस्त शो करवाया है। और उसके बाद जो है वो विर्जन वो अपने जो वाइज वंस है वो अपने लैम्प्स को साफ करती हैं। जब पुलिस देखती है कि हम तो ऑयल अपने साथ लेके नहीं आई, तो वो वाइज वंस को बोलती हैं कि हमें भी थोड़ा सा ऑयल दे दें, हमने भी मिलने जाना है अपने दूल्हों को, अपने ब्राइड ग्रूम्स को। अब वो कहती हैं, जो अक्लमंद होती है वो कहती हैं हमारे पास तो अपना तेल पूरा पूरा सा है, तो आप ऐसे करें जहाँ से तेल बिकता है वहीं से आप खरीद के ले आए। अब जो अक्लमंद है वो चली गई हैं, अपने ब्राइड ग्रूम्स की तरफ जा रही हैं, और जो बेवकूफ है वो तेल खरीदने चली गई हैं। अब जो अक्लमंद है वो अपने ब्राइड ग्रूम से मिली, उनके ब्राइड ग्रूम्स जहाँ शादी के लिए एक तकरीब के पूरा इंतजाम किया जाता है वो उन्हें उन हॉल्स में ले गए। और जो बेवकूफ है वो हॉल्स का दरवाजा है, पता है क्या, वो स्पेसिफिक वक्त के लिए खोला जाता है और फिर उसको बंद कर दिया जाता है, फिर नहीं वो खुलता। अब जो अक्लमंद जब अंदर चली गई हैं तो पीछे से वो आई हैं बेवकूफ, तो वो दरवाजा खटखटाने लग जाती हैं और कहती हैं लॉर्ड लॉर्ड ओपन टू अस, कि लॉर्ड हमारे लिए भी खोले। तो अब उनके लिए दरवाजा कोई नहीं खोलता। अब यहाँ इसके सिंबॉलिक मीनिंग्स क्या हैं वो डिस्कस हम कर लेते हैं। हजरत ईसा ने खुदा की इस पूरी सल्तनत में मौजूद लोगों को 10 विर्जन्स कह दिया, हालांकि 10 इस पूरी सल्तनत में लोग नहीं है, कई तादाद में है, लेकिन उन सब को उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, अक्लमंद और बेवकूफ। आधे अक्लमंद और आधे बेवकूफ है। अब अक्लमंद क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ ब्राइड ग्रूम को तशबीह दी गई है उन अपॉर्चुनिटीज के साथ जो खुदा अपनी मखलूक को मुहैया करता है। अब यहाँ जैसी अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड की जाती हैं खुदा की तरफ से इस दुनिया में लोगों को, तो उनमें से जो अक्लमंद लोग होते हैं उस अपॉर्चुनिटी को फौरन से अचीव करते हैं और उसमें उस अपॉर्चुनिटी से अपनी जात को फायदा भी पहुंचाते हैं और दुनिया को भी फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन बेवकूफ क्या करते हैं, यहाँ अब एक लाइन उन्होंने बताई है कि ब्राइड ग्रूम रुके हुए हैं, सुस्त हैं, सो रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ब्राइड ग्रूम को यहाँ क्या कहा गया, ब्राइड ग्रूम को यहाँ एक मुआके के साथ मुआकों के साथ किया गया कंपेयर। तो जिंदगी में बहुत से मौके ऐसे में होते हैं, बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि इंसान के लिए वक्त ठहर जाता है, लेकिन अक्लमंद वही होते हैं जो पहली बार में ही मिलने वाले जो चांस है, अपॉर्चुनिटी है, उसको फौरन से अचीव कर लेते हैं। और बेवकूफों को बार बार एक ही मौका मैसर किया भी जाए तो उसको अचीव नहीं करते, और एट द एंड जब उनके हाथ कुछ नहीं आता तो वो फिर पछताते हैं और फिर क्या करते हैं कि जैसे बेवकूफ विर्जन जाके दरवाजा खटखटा रही है कि हमारे लिए दरवाजा खोलो, जबकि वो स्पेसिफिक वक्त के लिए खुलता है और फिर बंद कर दिया जाता है, वैसे ही स्पेसिफिक वक्त के लिए वो मौके हमारे लिए मुयस्सर होते हैं और अक्लमंद उसको अचीव कर लेते हैं, बेवकूफ अचीव नहीं करते और फिर बाद में खुदा के दरवाजे पे दर पे बैठ के चिल्लाते हैं, रोते हैं और शिकायत करते हैं कि तूने हमें क्यों नहीं दिया और बाकी लोगों को क्यों दिया। और उनकी शिकायत वो फिर बेसूद होती हैं क्योंकि उन्होंने वो अपनी अपॉर्चुनिटी अपने चांसेस को खुद वेस्ट किया है। अब नेक्स्ट में वो क्या कहते हैं, हजरत ईसा नेक्स्ट में कहते हैं कि खुदा ने क्या किया है
کہ اس دنیا میں کچھ لوگوں کو 5 ٹیلنٹس دیے ہیں، کچھ کو 2 دیے اور کچھ کو 1 دیا ہے۔ اب جو 5 والا ہے وہ اپنے 5 ٹیلنٹس کو یوٹیلائز کر رہا ہے اور اسے یوٹیلائز کر کے خود کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے اور اب دنیا کو بھی پہنچا رہا ہے۔ 2 والا بھی 5 والے کی طرح ہی سارا اپنا ورک کر رہا ہے۔ اب یہ جو ایک جس کو وہ ٹیلنٹ دیا گیا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے خدا سے شکایات کرنے میں بزی ہے کہ تو نے خدایا ان کو 5 دیے، فلاں بندے کو 5 ہنر دے دیے، اس کو 2 دے دیے اور تو نے مجھے کیوں نہیں دیے۔ اب حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ ناشکری ہے اور بے وقوفی ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جس کو 5 ملے ہیں ٹیلنٹس، اب وہ اس کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ ان کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 5 والا 5 میں سے کسی ایک کو بھی ٹیلنٹ کو یوٹیلائز نہ کرتا اور 5 ہی ویسٹ ہو جاتے۔ تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نے جو دیا ہے اس پر شکر کرو اور وہ جو آپ کے پاس مواقع اپرچونیٹیز جو آپ کے پاس ہیں ان کو یوٹیلائز کریں، نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور شکایات کے لیے اپنی زبان کو کھولنا شروع کر دیں اور آپ کی زبان پر صرف شکایات کے کلمے ہوں۔ آپ کو چاہیے جو آپ کو ملا ہے اس کو یوٹیلائز کریں اور اس پر خوش رہنا شروع کر دیں۔ اب آگے وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، جو تم نے بویا نہیں وہ تم کاٹو گے بھی نہیں۔ اب ادھر ایک اور بات کی طرف وہ اشارہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو دنیا میں کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، آخرت میں اس کا وہی اس کو اجر دیا جائے گا۔ وہ دنیا میں اچھی عمل کر رہا ہے، اچھے اعمال وہ کر رہا ہے تو اس کا مقصد ہرگز نہیں کہ آخرت میں اس کو سزا دی جائے گی۔ اچھی اعمال کیے تو آخرت میں جزا ملے گی اور اگر برے اعمال کیے تو آخرت میں عذاب دیا جائے گا، آخرت میں سزا ملے گی۔ تو یہ مت سوچے کہ ہم نے دنیا میں اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو کیا پتہ ہمیں آخرت میں اس کی سزا ملے۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، جو تم نے بویا نہیں وہ تم کاٹو گے بھی نہیں۔ اگر تم نے دنیا میں اچھے کام کیا تو تم خدا کے سامنے آخرت میں بھی سرخرو ہوگے۔ اب یہ تھی جیسس کی پیرابل۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں بتائیے گا۔ سمجھ آیا تو لائک کریے گا، سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ میں بتائیے گا کیا پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا، وہ ہم پھر سے ڈسکس کر لیں گے۔ اور ایک ریکویسٹ ہمیں ریسیو ہوئی تھی پیرابل سے ریلیونٹ، وہ بھی ہم اس کو بھی کر دیں گے ریکارڈ۔ اور اس پیرابل کو دیکھیے، اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔